दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। देश में कोरोना वैक्सीन के 1 अरब डोज होने पर आज वैक्सीन सेंटरों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का किया गया सम्मान। कलेक्टर गुना ने प्रथम डोज के अच्छे वैक्सीनेशन होने पर जताई खुशी और द्वितीय डोज के 1.5 लाख लोगों के वैक्सीनेशन ड्यू होने पर जताई चिंता। पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर लाल परेड मैदान स्थित शहीद स्मारक पर जिले के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में गुना पुलिस द्वारा पुलिस परेड ग्राउंड स्थित शहीद स्मारक पर प्रातः 9 बजे से पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीपावली के त्योहार सीजन में मुरैना, ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के कई शहरों से बसों द्वारा अमानत खाद्य सामग्री जैसे मावा, घी, मिठाइयां आती हैं जो दीपावली पर उपयोग की जाती हैं। कलेक्टर ने सख्त रुख के बाद राजस्व विभाग और खाद्य विभाग की टीम लगातार बसों का निरीक्षण कर रही है और अमानक सामग्री को जब्त कर रही है। हमारी टीम ने जिला कलेक्टर गुना से बात की। गौरतलब है कि गुना की दुकानों पर भी निरंतर रूप से जांच की जा रही है। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबल द्वारा स्वच्छता पर विशेष अभियान चलाकर 13 कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी विभिन्न वार्ड में लगाई गई। खुद जिला कलेक्टर ने गुना साइकिल से भ्रमण कर पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। इस संबंध में हमारी टीम ने जिला कलेक्टर से की बात। 15 अक्टूबर के बाद पानी तेज बरसने के कारण फसलों में खाद की आवश्यकता 15 दिन पहले पड़ गई, जिससे कि एकाएक डीएपी की मांग बढ़ गई। क्योंकि तैयारी 15 दिन बाद भी थी, इसलिए डीएपी की थोड़ी कमी है। दुकानदारों ने कालाबाजारी शुरू कर दी। इसी के चलते सिरसी क्षेत्र में एक दुकानदार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। कलेक्टर ने खाद बेचने वाले दुकानदारों को सचेत किया है कि कोई भी कालाबाजारी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि तेज पानी बरसने से किसान को एक पानी कम देना पड़ेगा और उसका थेवा इसी पानी से लग गया है और खाद की डिमांड जल्दी उत्पन्न हुई। पिछले 25 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि अब उचित मूल्य की दुकानों का गुण दोष एवं उनके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर उनकी दुकानों का रिव्यू होगा। जिला कलेक्टर गुना ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को आदेश दिए। त्योहारों के सीजन के चलते लोगों का कोविड से ध्यान हट गया है। पिछले दिनों नवदुर्गा में दशहरा और ईद मिलादुन्नबी में मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग नहीं देखे गए। आगे भी त्योहार का सीजन है। कलेक्टर गुना ने कोविड नियम का पालन करने की सभी से अपील की है। पिछले दिनों वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप गुना में तेजी से फैल रहा है। कलेक्टर गुना ने आम नागरिकों से अपील की है कि सजगता रखें, अपने आसपास पानी जमा न होने दें और बचाव ही इसका इलाज है। नकली उर्वरक खाद माफियाओं की अंतिम कड़ी तक पहुंची गुना पुलिस। गिरोह के मुख्य सरगना गिरफ्तार। नकली उर्वरक खाद माफियाओं की अंतिम कड़ी तक पहुंची गुना पुलिस। गिरोह के मुख्य सरगना गिरफ्तार। नकली खाद गिरोह के कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी बेंटोनाइट लाइम खनिज को खाद के बोरों में भरकर बेचते थे। गुना पुलिस नकली खाद गिरोह की अंतिम कड़ी तक पहुंचने में आखिरकार सफल हुई और 20 अक्टूबर को नकली खाद तैयार करने वाले राजस्थान के जयपुर जिले के ग्राम रैनवास निवासी अमित कुमार पुत्र महेश कुमार परासर को दबोच लिया गया है, जिसने पूछताछ पर बताया कि वे नीलखंड फिल्टेट प्राइवेट लिमिटेड किशनगढ़ राजस्थान से मुल्तानी मिट्टी और डोलामाइट चूना को मिलाकर तैयार वेंटोनाइट लाइम नामक खनिज को लेता था और जिसे खाद के प्रिंटेड बोरों में भरकर नकली खाद के बोरे तैयार करता था और इस बोरे को तैयार करने में प्रति बोरी 280 का खर्चा आता था।
अखिल भारतीय धोबी महासंघ ने धूमधाम से मनाई शरद पूर्णिमा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अखिल भारतीय धोबी महासंघ जिला गुना द्वारा बजरंगगढ़ में स्थित रजक समाज के प्राचीन मंदिर भगवान श्री रणछोड़ जी पर शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाया गया। सर्वप्रथम भगवान रणछोड़ जी को माल्यार्पण कर पूजन किया, उनकी आरती उतारी गई एवं फल फूल मिठाई खीर का प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर के गेट पर बड़ा ध्वज लगाया गया। नरेंद्र भारद्वाज को युवा एवं उमा शर्मा को महिला अध्यक्ष का मिला दायित्व। दिसंबर में आयोजित होगा ब्राह्मण समाज का परिचय सम्मेलन। संपूर्ण सनातन ब्राह्मण महासभा गुना की कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश संयोजक राधेश्याम शर्मा एवं जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से नई युवा कार्यकारिणी की घोषणा की गई। जिला महिला अध्यक्ष पद पर श्रीमती उमा शर्मा को गुना एवं श्रीमती अनीता पराशर को, जिला संगठन प्रमुख काव्यांजलि शर्मा को महिला संयोजक का दायित्व दिया गया। सीमा सुरक्षा बल ट्रेनिंग से लौटे जवान का कुमराज एवं श्रेष्ठ एकेडमी पर किया गया शानदार स्वागत एवं जवान द्वारा छात्रों को सेना के लिए मार्गदर्शन दिया गया एवं जवान दीपक मीना ने अपने गुरुजन निशांत शर्मा एवं कैडी करार से आशीर्वाद प्राप्त कर कल समारोह की शुरुआत की, जिसमें कुमराज की भारी संख्या में व्यक्ति उपस्थित रहे। समारोह को अंतिम रूप श्रेष्ठ एकेडमी के छात्रों ने उन्हें सम्मानित कर दिया। इस मौके पर एकेडमी के छात्र नीतेश धाकड़, दिनेश धाकड़, दीपक धाकड़, दिनेश धाकड़, सुनील मीना, प्रदीप धाकड़, राम मीना एवं अनिल मीना उपस्थित रहे। गुना पुलिस का एंटी माफिया अभियान जारी। रहवासी इलाके में अवैध रूप से विस्फोटक बनाते 2 को किया गया गिरफ्तार। करीबन 1,10,000 रुपए कीमत के बारूद से तैयार किए गए 17 कट्टा देसी पत्थर फोड़ा जब्त किए गए। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में जिले में गुना पुलिस द्वारा विभिन्न माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे एंटी माफिया अभियान के तहत आज कैंट थाना पुलिस द्वारा बारूद से तैयार किए गए 17 कट्टा देसी पत्थर फोड़ा कीमत करीबन 1,10,000 रुपए के बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। भरण पोषण के मामले में फरार स्थायी वारंटी को किया गया गिरफ्तार। गुना के भरण पोषण के प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में गुना पुलिस को सफलता हासिल हुई है। वारंटी शिवचरण किरार की धरनावदा थाना पुलिस द्वारा लगातार तलाश की गई, लेकिन आरोपी द्वारा अपना ठिकाना बदलकर रहने से वे पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। वारंटी की तलाश के क्रम में आज वारंट को उसी के गांव गोड़िया में होने की जानकारी धरनावदा थाना पुलिस को मिलने पर थाने से तत्काल पुलिस टीम रवाना हुई, जहां से वारंटी शिवचरण किरार को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रतिबद्ध होकर कार्य करें, गुना बनेगा स्वच्छ शहर, बोले जिला कलेक्टर। कलेक्टर ने स्वच्छता पर्यवेक्षण के लिए लगाए गए अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा गुना शहर में स्वच्छता निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए लगाए गए 13 अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी, उनके सुपरवाइजर आदि मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित जन को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि शहर हम सबका है, इसे स्वच्छ बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आप सभी प्रतिबद्धता से रुचि लेकर काम करें, शहर निश्चित ही स्वच्छ बनेगा। कलेक्टर ने कहा कि प्रातःकाल निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, नाली की व्यवस्था, कचरा कलेक्शन की स्थिति, जलभराव की स्थिति, गंदगी की स्थिति, आवागमन के लिए सही मार्ग, लाइट की व्यवस्था आदि का निरीक्षण कर नगर पालिका को सूचित करना है। नगर पालिका एक निश्चित समय में सुधार करेगी। पूरी प्रक्रिया और सुझाव गूगल शीट में प्रतिदिन भरना है, जिससे ये ज्ञात हो कि शहर के किस स्थान पर क्या समस्या है। पट्टेदारों को 19,80,170 रुपए जमा कराने के आदेश। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा खनिज विभाग के एक प्रकरण में पट्टेदार मृदुल शर्मा पुत्र ब्रजमोहन शर्मा निवासी सदर बाजार कैंट गुना को 19,80,170 रुपए की राशि जमा करने के निर्देश दिए हैं। जिला चिकित्सालय में स्टाफ के वाहनों पर लगेंगे परमिट स्टिकर। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला चिकित्सालय गुना द्वारा दी गई जानकारी अनुसार जिला चिकित्सालय गुना में वाहनों का आवागमन होता रहता है। वाहन स्टैंड पर पार्क न होते हुए स्टाफ के नाम पर पूरे अस्पताल में पार्क किए जाते हैं। इस हेतु एसडीएम गुना की पहल पर स्टाफ के वाहनों की अलग से पहचान करने हेतु स्टाफ परमिट स्टिकर बनाए गए हैं।
ओझा समाज मित्र मंडल सेवा समिति द्वारा शरद पूर्णिमा पर भव्य आयोजन किया गया। लक्ष्मी नारायण मंदिर जयस्तंभ चौराहे पर भजन संध्या के साथ सब क्विंटल खीर का प्रसाद वितरण हुआ। भजन संध्या में शिवपुरी जिले से आए हुए कलाकारों द्वारा भजनों का आनंद ले धर्म लाभ लिया। मुफ्ती कलीम उल्लाह खां द्वारा आपत्तिजनक ऑडियो जारी कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर आज मुस्लिम समाज द्वारा सिटी कोतवाली में एक शिकायती आवेदन सौंपा गया। बताया कि मुफ्ती कलीम उल्लाह खान निवासी घोशीपुरा गुना द्वारा हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अत्यधिक अशोभनीय एवं आपत्तिजनक बयान देकर व्हाट्सएप ग्रुप पर 20 अक्टूबर को एक ऑडियो जारी किया और ईद मिलादुन्नबी में सम्मिलित होने वाले समस्त मुस्लिम समाज को बेहुदा और जाहिल बताते हुए और अन्य त्योहारों के सियाओं के साथ जोड़ते हुए बयान जारी किया गया है। इस आवेदन के साथ साथ उस ऑडियो की क्लिप भी प्रस्तुत की गई। आज कृषि उपज मंडी आरोन में हमालों ने मजदूरी बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर आरोन के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली तथा एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की विभिन्न मांगे मानी सरकार ने। आज हनुमान चौराहे पर खुशी जाहिर करते हुए मिठाई की वितरण। मध्य प्रदेश सरकार का किया धन्यवाद व्यक्त। श्री मेर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज बीनागंज में मनाई पितृपुरुष अजमीर जी की जयंती। इसमें बुजुर्गों का सम्मान किया गया और बच्चों ने नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। चेरेश महिलाओं और बच्चों की रखी गई। सभी समाज जन ने उत्साह से भाग लिया। महंगाई भत्ता मिलने पर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। मध्य प्रदेश के सभी शासकीय सेवकों का महंगाई भत्ता 8% बढ़ाने पर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया है। आजाद अध्यापक संघ की ओर से प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल अपनी प्रांतीय कार्यकारिणी के साथ निरंतर प्रयासरत थे। शहर के लोगों ने शरद पूर्णिमा बड़े ही उत्साह के साथ मनाई। शरद पूर्णिमा हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाती है। वैसे तो शरद पूर्णिमा पर रात्रि के समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने का प्रावधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी को खुश रखने के लिए बेहद खास माना जाता है। इसी तरह धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृतमयी किरणों का आगमन होता है। देश में कोरोना वैक्सीन के 1 अरब डोज होने पर आज वैक्सीन सेंटरों पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का किया गया सम्मान। कलेक्टर गुना ने प्रथम डोज के अच्छे वैक्सीनेशन होने पर जताई खुशी और द्वितीय डोज के 1.5 लाख लोगों के वैक्सीनेशन ड्यू होने पर जताई चिंता। वैक्सीनेशन जो है वो एक दोनों डोज जब होता है तभी हम पूर्ण वैक्सीनेशन कहलाएंगे। एंड हमारा जो वैक्सीनेशन जो काम रहा है प्रथम डोज में बहुत बेहतर काम रहा है। सभी लोगों ने वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लिया है, लेकिन अभी भी हमारे पास सेकंड डोज जो है ड्यू है। लगभग 1.5 लाख लोग हो गए हैं जिनको सेकंड डोज ड्यू होने के बावजूद भी उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं किया है। उन सभी से अनुरोध रहेगा कि वैक्सीनेशन कराने के लिए हम लोग वार्ड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, हर जगह पर हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। यहाँ तक कि नगरीय क्षेत्र गुना में तो हमने ऑनलाइन एक फॉर्म भी डाला है कि आप उसमें भर दो, नाम भर दो, हम घर आके भी वैक्सीनेशन कराने के लिए तैयार है। तो ये सारी सुविधाओं का लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि अगेन मैं बताया इशू ये भी है कि कोरोना जो है से थर्ड वेव इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि वैक्सीनेशन हमारा इम्प्रूव होते जा रहा है। एंड 2 डोज होने के बाद ही हमारी एंटीबॉडीज़ प्रॉपरली बनती है। सिंगल डोज से एंटीबॉडीज़ का इफेक्ट कम रहता है, इसलिए 2 डोज की बहुत ज़रूरत आवश्यकता है। परंतु हमारी टीम लोग लगे हैं। सभी से निवेदन यही है कि आप लोग 2 डोज ज़रूर पूर्ण करा लें अपना। कोई दिक्कत आ रही है, कोई इशू आ रही है, हमारी टीम ऑलवेज अवेलेबल है। एंड लगातार ये वैक्सीनेशन हम लोग कोशिश करेंगे दिसंबर तक इसमें दोनों डोज कंप्लीट हो जाए। सभी लोगों से यही अनुरोध है। पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर लाल परेड मैदान स्थित शहीद स्मारक पर जिले के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के दिशा निर्देशन में गुना पुलिस द्वारा पुलिस परेड ग्राउंड स्थित शहीद स्मारक पर प्रातः 9 बजे से पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया।
सर बताएं। आज राष्ट्रीय शहीद दिवस परेड थी। शहीद दिवस का अवसर है। हमारे पुलिस यूनिट से जितने भी पुलिस यूनिट हैं पूरे देश में, उसमें जितने भी हमारे जवान अधिकारी शहीद हुए हैं उनको सम्मान देने के लिए ये 21 अक्टूबर को शहीद परेड की शहीद दिवस पर ये परेड आयोजित की जाती है, जिसमें हम सभी यहाँ पर उपस्थित होकर पुलिस विभाग, हमारे जिला दंडाधिकारी महोदय, हमारे सम्मानीय डीजे साहब, सभी मजिस्ट्रेट साहिबान, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, जुडिशरी, मीडिया, सभी आप सभी लोग उपस्थित होते हैं। यहाँ सम्मानजनक रूप से उनको एक निर्धारित ड्रिल के तहत सलामी दी जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, जो कि यहाँ किया गया, और उनकी जो बलिदान है उसको याद किया जाता है, उसको हमेशा हमेशा के लिए सम्मानित किया जाता है। दीपावली के त्योहार सीजन में मुरैना, ग्वालियर और उत्तर प्रदेश के कई शहरों से बसों द्वारा अमानत खाद्य सामग्री जैसे मावा, घी, मिठाइयां आती हैं जो दीपावली पर उपयोग की जाती हैं। कलेक्टर ने सख्त रुख के बाद राजस्व विभाग और खाद्य विभाग की टीम लगातार बसों का निरीक्षण कर रही है और अमानक सामग्री को जब्त कर रही है। हमारी टीम ने जिला कलेक्टर गुना से बात की। गौरतलब है कि गुना की दुकानों पर भी निरंतर रूप से जांच की जा रही है। इसमें यही संदेश रहेगा कि जो मिलावटी से मुक्ति अभियान में जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें वही है कि सब स्टैंडर्ड मिसब्रांडेड आइटम्स रहते हैं जिसको लोग प्रॉफिट के चक्कर में लोगों को देने की कोशिश करते हैं, परंतु ये ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग भी कभी कभी थोड़ा नज़रअंदाज करते हुए हम लोग भी ले लेते हैं, लेकिन ये बाद में नुकसानदायक हो जाता है। इसीलिए कोशिश है कि हम लोगों को जहाँ पर भी ऐसी सूचना आ रही है, रैंडमली हम लोग सैंपल्स भी उठा रहे हैं, जहाँ पर भी ऐसे किया जाता है तो वहाँ पर आईपीसी की धारा के अंतर्गत भी एफआईआर कराने की प्रावधान है। उसके साथ साथ उन दुकानदारों के खिलाफ हमारे पास जो अधिनियम के अंतर्गत हम लोग जो कार्रवाई कर सकते हैं उसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे उसमें। तो इसमें बस इतना रिक्वेस्ट है, जब लोग ग्राहक को जागरूक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे ग्राहक जागरूक रहें। अभी के टाइम पर बहुत सारे मिसब्रांडेड आइटम्स आते हैं, बहुत केयरफुली उसको यूज़ करें, क्योंकि आप ही नहीं आपके बच्चे भी उसी को खाते हैं। हो सकता है कि आपको सूट कर रहा हो लेकिन सब स्टैंडर्ड होने के कारण आपके बच्चे को सूट नहीं कर रहा हो, बाद में इसके कारण बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो कृपया करके इस पर भी सावधानी बरतें। कोविड इस त्योहारी सीजन में जैसे कि गोल हो गया है तो लोगों को 15 अक्टूबर के बाद पानी तेज बरसने के कारण फसलों में खाद की आवश्यकता 15 दिन पहले पड़ गई, जिससे कि एकाएक डीएपी की मांग बढ़ गई। क्योंकि तैयारी 15 दिन बाद भी थी, इसलिए डीएपी की थोड़ी कमी है। दुकानदारों ने कालाबाजारी शुरू कर दी। इसी के चलते सिरसी क्षेत्र में एक दुकानदार पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। कलेक्टर ने खाद बेचने वाले दुकानदारों को सचेत किया है कि कोई भी कालाबाजारी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। गौरतलब है कि तेज पानी बरसने से किसान को एक पानी कम देना पड़ेगा और उसका थेवा इसी पानी से लग गया है और खाद की डिमांड जल्दी उत्पन्न हुई। जो खाद के मामले में अभी वर्तमान में जो डीएपी का जो थोड़ा बहुत शॉर्टेज है हमारे पास, जो हमें अलॉटमेंट भी मिल रहा है, शॉर्टेज हमारे पास हो रहा है, जिसके कारण हम लोग बहुत केयरफुली उसको बांट रहे हैं डिमांड के हिसाब से। सोसाइटीज़ के माध्यम से भी हम लोगों ने बांटना शुरू किया है इसमें, परंतु ये स्थिति अभी निर्मित हो रही है कि कई जगह से हमें ये सूचना मिल रही है कि लोग ज़्यादा रेट में बेच रहे हैं। जैसे कल जो मामला आया था, लगभग 1500 रुपीज़ के रेट में बेचा जाता था, जबकि 1200 रुपीज़ 1200 रुपये का रेट है डीएपी का, बिना लाइसेंस के बेचे जा रहे थे। तो हम लोगों ने उसमें एफआईआर भी फाइल कराया है एंड इसमें कालाबाजारी अधिनियम के अंतर्गत भी हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। इसमें केस रजिस्टर होगा उनके खिलाफ, तो वो भी कार्रवाई करेंगे हम लोग। एट द सेम टाइम हम लोग लगातार प्रयास में हैं, लोगों किसानों को हम लोग टोकन बांट रहे हैं हम लोग हमारे पॉइंट्स से, क्योंकि किसान आ रहे हैं, उनको ये आश्वासन है कि आपको टोकन मिल जाएगा, तो पर्टिकुलर डेट के दिन आ जाइएगा, उस दिन हम लोग आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा सभी को, ज़रूर हम लोग इस टाइम पर जैसे जैसे हमारे पास डीएपी मिलती जा रही है हम लोग जरूर उसको बांटेंगे। पिछले 25 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि अब उचित मूल्य की दुकानों का गुण दोष एवं उनके ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर उनकी दुकानों का रिव्यू होगा। जिला कलेक्टर गुना ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को आदेश दिए। दुकान जो रहती है वो जनरली 3 इयर्स के लिए दिया जाता है, 3 इयर्स के उपरांत उसका रिन्यूअल किया जाना आवश्यक है।
अब इसमें जब रिन्यूअल किया जाता है तब हम ये देखते हैं कि क्या उनके पास भंडारण क्षमता है कि नहीं, उनके विरुद्ध कितनी शिकायतें हुई हैं, क्या ये चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। रिन्यूअल एक कंडीशन रहता है, उसके तहत हम क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि एक बार हमने ले लिया तो हम लोग 10 साल 20 साल चलाएंगे, वैसा नहीं है। एवरी 3 ईयर्स को रिन्यू करना है। तो वर्तमान में जो हमारे 424 दुकानें हैं, कोई भी दुकान आज दिनांक तक रिन्यू हुए नहीं है, तो उसको अभियान के रूप में लिया है। हम लोग नेक्स्ट 45 डेज प्लान कर रहे हैं। इन सारे दुकानों का रिन्यूअल एसडीएम स्तर पर होता है, तो एसडीएम स्तर पर रिन्यूअल कार्यवाही कंप्लीट करें। त्योहारों के सीजन के चलते लोगों का कोविड से ध्यान हट गया है। पिछले दिनों नवदुर्गा में दशहरा और ईद मिलादुन्नबी में मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग नहीं देखे गए। आगे भी त्योहार का सीजन है। कलेक्टर गुना ने कोविड नियम का पालन करने की सभी से अपील की है। कोविड को लेते हुए सभी से विनम्र अनुरोध है कि मास्क का जरूर उपयोग करें एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अभी हम त्योहारों के समय भी देख रहे थे, लोग बिना मास्क के मूवमेंट कर रहे हैं। देखिए, ये पिछले साल इसी समय पर हम लोग इसी कंडीशन में थे। हमें लग रहा है कि पहली वेव ख़त्म हो गया, कोरोना आने का नहीं है। लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि मार्च महीने में, अप्रैल महीने में, मई महीने में कितना मुश्किलें हम लोगों को फेस करना पड़ा। तो इसलिए सावधानी ही एकमात्र एक प्रिवेंटिव मेजर्स में देखना रहेगा। मास्क का जरूर उपयोग करें, एटलीस्ट टिल जब तक हमारा कोरोना ख़त्म नहीं होता है। मास्क का उपयोग करें, वैक्सीनेशन जरूर कंप्लीट कराएं। पिछले दिनों वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप गुना में तेजी से फैल रहा है। कलेक्टर गुना ने आम नागरिकों से अपील की है कि सजगता रखें, अपने आसपास पानी जमा न होने दें और बचाव ही इसका इलाज है। डेंगू को लेते हुए यही सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रिवेंशन ही एकमात्र उपाय है डेंगू से बचने के लिए। क्योंकि एक बार डेंगू हो जाता है, उसके बाद बॉडी में कमजोरी, प्लेटलेट काउंट्स ड्रॉप होना, ये सारी चीज़ें आती है। तो कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो रहा है, कहीं पर भी लग रहा है कि आपके घर के आसपास में पानी इकट्ठा हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो वहाँ पर इंश्योर कराएं कि उसको क्लियर कराएं। लार्वा पनपने की ज़्यादा स्थिति रहती है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान दें। एंड फीवर आने पर ज़रूर सैंपल दें एंड टेस्ट करा लें। एंड वर्तमान में हमने जिला अस्पताल में भी लैब टेक्नीशियंस हमने इंक्रीज़ किए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट जो आ रहे हैं बढ़े हुए हैं, तो हमने उसको भी इंक्रीज़ किया है सो दैट सैंपल्स हमारे कलेक्ट हों। एट द सेम टाइम प्रिवेंशन ही एकमात्र सोल्यूशन है। तो कृपया करके फुल हैंड ड्रेसेस डालना एंड कहीं पर भी पानी का स्रोत दिख रहा है, पानी पड़ा हुआ है आपके पास इकट्ठा हुआ है, तो वहाँ पर लार्वा पनपने ना देना, ये हमें सुनिश्चित करना। नकली उर्वरक खाद माफियाओं की अंतिम कड़ी तक पहुंची गुना पुलिस, गिरोह के मुख्य सरगना गिरफ्तार। नकली उर्वरक खाद माफियाओं की अंतिम कड़ी तक पहुंची गुना पुलिस, गिरोह के मुख्य सरगना गिरफ्तार। नकली खाद गिरोह के कुल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी बेंटोनाइट लाइम खनिज को खाद के बोरों में भरकर बेचते थे। गुना पुलिस नकली खाद गिरोह की अंतिम कड़ी तक पहुंचने में आखिरकार सफल हुई और 20 अक्टूबर को नकली खाद तैयार करने वाले राजस्थान के जयपुर जिले के ग्राम रैनवास निवासी अमित कुमार पुत्र महेश कुमार परासर को दबोच लिया गया है, जिसने पूछताछ पर बताया कि वे नीलखंड फिल्टेट प्राइवेट लिमिटेड किशनगढ़ राजस्थान से मुल्तानी मिट्टी और डोलामाइट चूना को मिलाकर तैयार वेंटोनाइट लाइम नामक खनिज को लेता था और जिसे खाद के प्रिंटेड बोरों में भरकर नकली खाद के बोरे तैयार करता था और इस बोरे को तैयार करने में प्रति बोरी 280 का खर्चा आता था। गुना जिले में पिछले दिनों में नकली खाद बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया था, उन्हें पकड़ा गया था। उसमें हम अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार करके भेज चुके हैं। इसी सिलसिले में हम उस बिंदु तक पहुंचना चाह रहे थे कि आखिर ये खाद आई कहां से और कहां ये इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है। जो बोरे के ऊपर पता दिया गया था वो पूर्णतः फर्जी निकला, वहाँ पर एक परिवार रहता हुआ पाया गया। फिर हमने दूसरे जरिए से, कुछ अन्य जरिए से जो हमारे इन्वेस्टिगेशन के होते हैं, ट्रांसपोर्ट इत्यादि से हमने ये जानकारी ली, तो ये ज्ञात हुआ कि ये महेश कुमार पारासर नाम का एक व्यक्ति जो है, उसने ये माल लोड कराया था, जिसका कि नीलकंठ फिल्ट्रेट प्राइवेट लिमिटेड किशनगढ़ में इसकी फर्म है। यह व्यक्ति अजमेर से मिनरल्स के नाम पर ये लाता था, जिसमें कि ये मिनरल
मुल्तानी मिट्टी और चूना डोलोमाइट को मिलाकर, मुल्तानी मिट्टी और डोलोमाइट चूना को मिलाकर उसके छोटे छोटे बारीक बारीक वो बना लिए जाते थे। वो बेसिकली मिनरल होता है और बाजार में दूसरे काम आता है, परंतु ये व्यक्ति और इसमें जो रफीक नाम का व्यक्ति है, ये इन्होंने मिलकर इसको खाद के बोरे के जो प्रिंटिंग करवाई वो खाद की करवाई और उसमें भरा। इनकी कॉस्ट मात्र इनको 280 रुपये आती थी एक बोरे की, और इस खाद को भरकर ये 1200 रुपये में किसानों को यहाँ बेच रहे थे, जिसका कि 1% भी फसलों को कोई फायदा नहीं था। पूरी तरह यह नकली है, फर्जी है, डोलोमाइट है, चूना है और मुल्तानी मिट्टी है। इस प्रकार से इन्होंने गिरोह बना रखा है, जो कि जैसे गुना जिले में आया, सारे किसानों को, भोले भाले किसानों से संपर्क किया, 1200 रुपये में उन्होंने एक कट्टा बेचा और किसानों ने लिया भी, क्योंकि अभी कुछ समस्या भी है। इसी तरह से पूरे जिले में, पूरे अन्य स्टेट्स में, अन्य जगहों पे भी इनके गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। ये महेश कुमार पारासर को पकड़ लिया गया है, रफीक की तलाश अभी जारी है और शीघ्र ही हम इसमें उसको पकड़ के इनके जितने भी गैंग काम कर रहे हैं उनका भी खुलासा करेंगे। उसके यहाँ से ये इस प्रकार का मिनरल, बोरे को छापने वाली मशीन पूरी बरामद हो गई है। इस तरह से पूरी तरह से फर्जीवाड़ा ही सिद्ध हुआ है ये यहाँ लाके जो इन्होंने बेचा है, जिसका हमने पूरा अंत तक खुलासा किया और अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये किस तरह से ये काम करते थे। इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तार करके अभी पीआर लिया जाएगा और पीआर पे फिर इनको आगे भी देखा जाएगा। ये हमारी पूरी कार्रवाई दूसरे स्टेट में, मतलब जयपुर में, भरतपुर में, अजमेर में, इन जगहों पे संपन्न हुई है। वहां से हम ये सारे अपराधी पकड़ के लेके। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबलिए द्वारा स्वच्छता पर विशेष अभियान चलाकर 13 कर्मचारी अधिकारियों की ड्यूटी विभिन्न वार्ड में लगाई गई। खुद जिला कलेक्टर ने गुना साइकिल से भ्रमण कर पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। इस संबंध में हमारी टीम ने जिला कलेक्टर से की बात। स्वच्छता के लिए माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा हमें भी निर्देश दिए गए तथा लगभग 12-13 जिलाधिकारियों की भी नियुक्ति स्वच्छता के लिए की गई है, जो सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक प्रत्येक वार्ड में भ्रमण कर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और हमें भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि स्वच्छता के संबंध में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। इसी क्रम में माननीय कलेक्टर महोदय प्रतिदिन कहीं ना कहीं वार्ड में भ्रमण करते हैं तथा किसी की भी शिकायत आती है कर्मचारी के विरुद्ध भी तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें एक मेड को निलंबित भी किया जा चुका है तथा 4 को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। और इसी प्रकार प्रतिदिन माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार हम भी, हमारी पूरी टीम, हमारे ऑफिस के कर्मचारी भी और जिलाधिकारी जो घूम रहे हैं सभी सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर साइकिल से मॉनिटरिंग जारी है आजकल कलेक्टर को? माननीय कलेक्टर सर सुबह 7:30-8 बजे साइकिल से भ्रमण करते हैं और पूरे क्षेत्र में बिल्कुल अजनबी की तरह पहुंच जाते हैं। जहां कहीं भी हमें उन्हें शिकायत मिलती है, हमें तत्काल मौके पर तलब किया जाकर निराकरण किया जा रहा है। देखिए अभी क्योंकि अभी बारिश मौसम ख़त्म होते हुए अभी त्यौहार भी चल रहे हैं, तो स्वच्छता को देखते हुए थोड़ा टीम्स को एक्टिवेट किया गया है। इसमें हमने जिला स्तर के अधिकारियों को भी हमने थोड़े दायित्व दिए हैं, थोड़े वार्ड्स उनको भी बांट के दिए हैं। ये जो स्वच्छता जो काम है ये तो कोऑपरेशन से ही हो पाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इनपुट्स मिलें एंड जब विभागीय अधिकारी जब राउंड्स में रहते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है। तो प्रयास है कि हम लोग उसको रख के सुधार करें। एट द सेम टाइम हमारी टीम भी लगातार मूवमेंट कर रही है एंड उसमें देखेंगे कि और भी हम लोग उसमें सुधार कर पाएंगे। अखिल भारतीय धोबी महासंघ ने धूमधाम से मनाई शरद पूर्णिमा। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अखिल भारतीय धोबी महासंघ जिला गुना द्वारा बजरंगगढ़ में स्थित रजक समाज के प्राचीन मंदिर भगवान श्री रणछोड़ जी पर शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम मनाया गया। सर्वप्रथम भगवान रणछोड़ जी को माल्यार्पण कर पूजन किया, उनकी आरती उतारी गई एवं फल फूल मिठाई खीर का प्रसाद वितरण किया गया। मंदिर के गेट पर बड़ा ध्वज लगाया गया।
अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की विभिन्न मांगे मानी सरकार ने आज हनुमान चौराहे पर खुशी जाहिर करते हुए मिठाई की वितरण। मध्य प्रदेश सरकार का किया धन्यवाद व्यक्त। आज जो है मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी मोर्चा का प्रदेश में लगातार 3 महीने से जो आंदोलन चल रहा था, उसके बाद सरकार दबाव में आई और सरकार ने आज हमको रोका गया 5% जो कमलनाथ जी की सरकार दे के गई थी वो, और 3% मुख्यमंत्री जी ने अपनी तरफ से जोड़ा है। इस तरह से 8% महंगाई भत्ता अक्टूबर के वेतन में जोड़कर नवंबर में भुगतान होगा। वहीं हमारा जो इंक्रीमेंट था उसका एरियर सरकार ने देने की बात नहीं कही थी। आज उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि हम आपको 50% एरियर की राशि इस तनख्वाह के साथ में देंगे और 50% राशि हम फरवरी के बिल में आपको फरवरी में लगाकर मार्च में देंगे 22 में। साथ ही आपसे माध्यम से जिले के सारे अधिकारी कर्मचारियों से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि हमारी एकजुटता की दम पर सरकार को हमने झुकाया है और आज जो कुछ भी हमें मिला है ये सरकार की कृपा से नहीं, प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के आंदोलन की दम पर हमने लिया है। और ये आश्वासन मोर्चे की तरफ से हम करते हैं कि जो भी बकाया हमारा रह गया है सरकार से एरियर की पाई लेके रहेंगे। और केंद्र सरकार ने आज फिर 3% बढ़ा दिया है। इस तरह से केंद्र सरकार का जो डीए है वो 31 हो चुका है और हम 31 तक पहुंचने के लिए ये संयुक्त मोर्चा का संघर्ष जारी रहेगा। और अभी सरकार ने हमसे कहा है तो हम अभी कुछ दिन विश्राम करेंगे और सरकार से बातचीत का रास्ता अख्तियार करेंगे। और अगर सरकार ने शेष राशि देने में आनाकानी की तो हम दोबारा से जनता के बीच में, अधिकारी कर्मचारियों के बीच में सड़कों पर उतरेंगे। क्या आपकी मांगे मान ली गई अभी? आज सरकार ने आधी अधूरी मांगों को माना है। 28% महंगाई भत्ते की जगह हमको जो 16% का हमारा फर्क था उसमें से केवल 8% उन्होंने हमको दिया है। मुफ्ती कलीम उल्लाह खां द्वारा आपत्तिजनक ऑडियो जारी कर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर आज मुस्लिम समाज द्वारा सिटी कोतवाली में एक शिकायती आवेदन सौंपा गया। बताया कि मुफ्ती कलीम उल्लाह खां निवासी घोशीपुरा गुना द्वारा हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अत्यधिक अशोभनीय एवं आपत्तिजनक बयान देकर व्हाट्सएप ग्रुप पर 20 अक्टूबर को एक ऑडियो जारी किया और ईद मिलादुन्नबी में सम्मिलित होने वाले समस्त मुस्लिम समाज को बेहुदा और जाहिल बताते हुए और अन्य त्योहारों के सियाओं के साथ जोड़ते हुए बयान जारी किया गया है। इस आवेदन के साथ साथ उस ऑडियो की क्लिप भी प्रस्तुत की गई। हमारा पूरी दुनिया इस्लाम का ये अकीदा है और ईमान है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की रबीउल अव्वल की 12 तारीख को दुनिया में तशरीफ़ लाए, इंसानों की हिदायत के लिए, उनकी रहबरी के लिए। हम इसलिए आए हैं कि हमारे जो पूरी दुनिया का जो अकीदा है, नज़रिया है अकीदा, कि 12 तारीख को हमारे नबी पैदा हुए। मुफ्ती कलीमुल्लाह जो घोसीपुरा के रहने वाले हैं, उन्होंने एक ऑडियो जारी की है, उन्होंने बयान जारी किया। उसमें कहा है कि नबी की पैदाइश 8 तारीख नहीं, 12 रबीउल अव्वल नहीं बल्कि 8 रबीउल अव्वल है। और 12 रबीउल अव्वल को 12 तारीख को नबी की पैदाइश के दिन को मृत्यु का दिन कहा है कि उस तारीख में नबी की मौत हुई है, वफ़ात हुई, माज़अल्लाह। हम इस चीज़ को नहीं मानते। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो हमारे त्यौहार हैं जैसे शब बारात का हलवा, रजब की फातिहा, इन त्योहारों को लेकर के उसने कहा ये राफ़ज़ियों का, शियाओं का तरीका है, ये शियाओं का छोड़ा हुआ फुसंगा है। तो हमारे धार्मिक त्योहारों को शियाओं के, राफ़ज़ियों के तरीके से तशबीह दी है। तीसरी चीज़ ये है, पूरी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहब और मिल्लत के लोग, धर्म के लोग जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल जो हमारे नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्मदिन की तारीख है और पूरी दुनिया में लोग उस तारीख में खुशी मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं। लेकिन मुफ्ती कलीमुल्लाह ने कहा है, मुफ्ती कलीमुल्लाह का ये कहना है कि उस दिन अगर कोई जुलूस निकालता है तो समझ लो वो शैतान को खुश कर रहा है और उससे ज़्यादा कोई बेगैरत नहीं है। इसी को लेकर के हम सारे लोग यहाँ गुना कोतवाली थाने में हाजिर आए हैं और हम शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि कबल अज़ वक्त ऐसे बेबाक मौलवियों पर लगाम लगाई जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए। हमारे हज़रत अल्लामा हाजी एजाज़ मिसबाही साहब हैं, ये भी आलिम रब्बानी हैं,
और हमारे हाफिज़ समीर साहब हैं, ये छावनी मस्जिद से इमाम साहब हैं। ये हमारे हाफिज़ अब्दुल कयूम साहब, ये मोहम्मदी मस्जिद जिनघर से इमाम साहब हैं। ये हमारे हाफिज़ जो है अब्दुल रईसुल कादरी साहब हैं, ये रशीद कॉलोनी से इमाम साहब हैं। और ये सारे नौजवान हैं। हम सब लोगों को बहुत तकलीफ़ पहुंची है और ये समझ लो कि मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। ये नफ़रत पैदा करने की बात की है, एक इस्लाम में नया फितना पैदा करने की बात की है। हम मुतालबा करते हैं कि इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आज कृषि उपज मंडी आरोन में हमालों ने मजदूरी बढ़ोतरी सहित अन्य मांगों को लेकर आरोन के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली तथा एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सीमा सुरक्षा बल ट्रेनिंग से लौटे जवान का कुमराज एवं श्रेष्ठ एकेडमी पर किया गया शानदार स्वागत एवं जवान द्वारा छात्रों को सेना के लिए मार्गदर्शन दिया गया एवं जवान दीपक मीना ने अपने गुरुजन निशांत शर्मा एवं केडी करार से आशीर्वाद प्राप्त कर चल समारोह की शुरुआत की, जिसमें कुमराज के भारी संख्या में व्यक्ति उपस्थित रहे। समारोह को अंतिम रूप श्रेष्ठ एकेडमी के छात्रों ने उन्हें सम्मानित कर दिया। इस मौके पर एकेडमी के छात्र नीतेश धाकड़, दिनेश धाकड़, दीपक धाकड़, दिनेश धाकड़, सुनील मीना, प्रदीप धाकड़, राम मीना एवं अनिल मीना उपस्थित रहे। शिक्षक मानते हो या एकेडमी का एक पर्टिकुलरली एकेडमी से जुड़ के आप लेते हो या एकेडमी से मानते हो, अपने आप को सदस्य परिवार का मानते हो, लेकिन मैं आप सभी को छात्र के तौर पर देखता, सभी को श्रेष्ठ एकेडमी के परिवार के तौर पर बोलता हूँ। और अक्सर इसलिए मैं आप लोगों को मजाक मस्ती और जैसे हम लोग पढ़ा सकते हैं आपको पढ़ाते हैं और हमसे ही बोलते हैं स्टेटस डाला करो। एकेडमी परिवार है तो एक परिवार में अगर कोई का बर्थडे होता है दिखाते हैं कि आज हमारे परिवार में किसी का बर्थडे, तो ऐसे ही परिवार का एक आज आर्मी में जो गया हुआ है वो आज हमारे पास जो हटा रहे भारत माता के